तो चलो बच्चों, हम लोग आ गए हैं अपने जो है सो थ्योरम की तरफ। और पैरेललोग्राम का जो थ्योरम जो ये कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा तो 3 थ्योरम मैंने लिखा हुआ है, ठीक है ना। और तीनों को जो है सो हम लोग प्रूव करेंगे एक साथ में। कैसे होगा सो देखिए। तो पहले तो थ्योरम देख लेते हैं। कहता है कि प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम ईच डायगोनल डिवाइड्स पैरेललोग्राम इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है ना। कि अब आपको भी पता है कि पैरेललोग्राम में 2 जो है सो आपके क्या होंगे, डायगोनल होंगे। तो एक डायगोनल जैसा कि आप देख रहे हो AC मैंने ड्रॉ किया हुआ है ना। और दूसरा BD जो है सो ड्रॉ नहीं किया है, उसका यूज नहीं होगा अभी, है ना। और तो कहता है कि AC जो है जैसे ही ड्रॉ करेंगे तो 2 ट्रायंगल है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये प्रूव करना है। अगला कह रहा है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि अपोजिट साइड्स AB और CD इक्वल होंगे। और दूसरा AD और इसके अपोजिट BC ये भी इक्वल होंगे। और अपोजिट एंगल्स भी जो है सो इक्वल होंगे, यानी कि एंगल A बराबर एंगल C हो जाएगा और एंगल B बराबर एंगल D हो जाएगा। ये जो है सो हमको करना है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले तो यहाँ सॉल्यूशन में हमें ये पता होना चाहिए कि गिवन क्या क्या दिया हुआ है। तो अगर गिवन की बात करें तो पैरेललोग्राम है हमारा कौन सा, ABCD, है ना। तो ABCD जो है ये हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है। और चूंकि पैरेललोग्राम है तो इसके साइड्स क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो AB किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है। और दूसरा AD जो है ये पैरेलल है किसके, तो BC के, उधर वाले के, है ना। ये चीज हमारा गिवन है। हमको जो काम करना है टू प्रूव, ठीक है ना, ये इसमें लिखाएगा टू प्रूव वाले में। तो काम क्या करना है, तो हमारा जो है ना ये ट्रायंगल कौन सा है भाई, तो ACB, है ना। ट्रायंगल ACB जो है ना कॉन्ग्रुएंट करना है आपको किसके, तो CAD के जो है सो ट्रायंगल CAD के कॉन्ग्रुएंट करना है। दूसरा अगर इसको जो है सो हम ड्रॉ करेंगे ये वाले डायगोनल को, तो यहां पे कौन सा ट्रायंगल बनेगा, BAD, ठीक है ना। तो दूसरा हो जाएगा एंगल BAD ट्रायंगल हो जाएगा। और ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, तो DCB के जो है सो हो जाएगा, DCB के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला जो इसमें प्रूविंग का काम होगा वो हमारा क्या है, तो ये तो हो गया आपका पहले वाले का। दूसरा जो हमारा थ्योरम कह रहा है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अपोजिट साइड की अगर हम बात करें तो AB इक्वल टू CD भी हमें प्रूव करना है, AB इक्वल टू CD भी प्रूव करना है। और साथ में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहां पे अपोजिट एंगल की अगर बात करें तो एंगल A इक्वल टू एंगल C, और सॉरी एंगल C लिखिए यहाँ, है ना। एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D भी प्रूव करना है, ठीक है। साइड में दूसरे वाले साइड को भी लिख लीजिए, यानी कि AD इक्वल टू BC भी आपको प्रूव करना है। यहाँ AD इक्वल टू BC भी प्रूव करना है, ठीक है। तो इतने सारे जो है ना इस तीनों के हिसाब से मैंने यहाँ पे जो है सो लिख लिया है कि क्या काम करना है। काम जो होगा वो हमारा प्रूफ के सेक्शन में होगा, लेकिन हमने यहाँ किया है एक कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन भी हमको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ज्वाइन A टू C, है ना। A को C से हमने ज्वाइन किया है, तो यहाँ पे जो है सो ये लिखना पड़ेगा। अब हमारा काम जो है सो ये प्रूफ वाले सेक्शन में आएगा। तो प्रूफ के सेक्शन में हमारा पहला क्या कह रहा है कि डायगोनल जो है ना 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है पैरेललोग्राम को। तो यहाँ पे हमारे इस डायगोनल से कौन कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, आपने क्या यहाँ पे नाम लिखा है, ACB लिखा है। तो हम चलते हैं डायरेक्ट उसी में। तो इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल कौन सा है, CAD है। तो इसमें जरा देखिए अब चूंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स जो है सो पैरेलल तो होंगे ही। तो AB और CD पैरेलल है। और अगर इसको AC को जो है ना हम क्या ले लें, ट्रांसवर्सल ले लें, तो क्या एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 नहीं हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्यों होगा जरा ये बताइए। तो ये जो है ना ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो इस आधार पे जो है सो ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा जो है अगर AC हम साइड की बात करें तो AC जो साइड है आपका, AC जो साइड है ये दोनों में है, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे, कॉमन लिखोगे, है ना। और तीसरा
इधर आ जाओ तो AD और BC अगर पैरेलल है, ठीक है ना, AD और BC अगर पैरेलल है तो क्या एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 नहीं हो सकता है? ये भी ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, एंगल 4 इक्वल टू जो है सो एंगल 3 जो है लिखेंगे, एंगल 3। क्यों? तो ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर है ना एंगल के आधार पे, ठीक है। तो ये हमारे 3 चीज जो है सो मिल गया, है ना, 3। तो 3 जब मिल गया तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल ACB जो है, ACB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, तो ट्रायंगल CAD के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कौन सा क्राइटेरिया लगा है यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का, जरा देखिए। तो यहाँ पे जो हमने यूज किया है बाय, देखो एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया, है ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है। ये अब इसके बाद जब ये ट्रायंगल जो है सो ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट में हो गया है, ठीक है। तो जरा इमेजिन करिए, यहाँ पे जगह थोड़ा सा ले लेता हूं मैं, है ना, कि अगर D को B से अगर ज्वाइन कर देते हैं तो यहाँ पे अपने पास में कौन से ट्रायंगल बनेंगे, BAD बनेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल BAD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है ना। ये वाला BAD बनेगा और इधर जो है सो कौन सा बनेगा भाई, तो DCB बनेगा, है ना। तो ट्रायंगल DCB, ठीक है ना। ठीक इसी तरीके से जो है सो ये बनेगा। तो यहां जो है ना आप लिख देना, यहीं पे लिख देना सिमिलरली, सिमिलरली लिख करके काम कर लेना। मेरे पास वहां जगह नहीं है तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, सिमिलरली लिख करके काम कर लेना, है ना। और इस तरीके से जो है सो फिर आपका ये वाला ट्रायंगल भी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब कॉन्ग्रुएंट होने के बाद में, ठीक है, हमें क्या करना है कि आपको इस दोनों ट्रायंगल में जरा देखिए, दोनों ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल में क्या कॉन्ग्रुएंट होने के बाद में AB जो है ये CD के इक्वल में होगा, जो आपका बोल रहा है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो बिल्कुल हो सकता है। तो यहां पे लिखेंगे आप AB इक्वल टू CD। और दूसरा जो ट्रायंगल हमने किया है BAD कॉन्ग्रुएंट DCB, तो इसके आधार पे क्या AD जो है इस BC के जो है सो AD क्या BC के इक्वल में नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। रीजन क्या लिखेंगे, तो CP CT जो है सो हम अपना रीजन यहां पे देंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। CP CT का फुल फॉर्म जरा जो है सो कमेंट बॉक्स में डालना है सभी को, है ना। तो यहां पे इसका काम भी हो गया, सेकंड नंबर वाले का भी काम हो गया। अब कहता है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तीसरे का काम जो है सो करना है। तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो जैसे ही हमने ये वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया और ये वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया, तो क्या इसमें एंगल B इक्वल टू एंगल D दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। तो ये भी हो जाएगा। तो यहां पे लिखिए एंगल B इक्वल टू एंगल D। और सिमिलरली, हालांकि यहीं से हमने जो है सो इक्वल बना दिया है ना, इक्वल जो है सो बना दिया, तो यहां से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये वाला जो लाइन हम ड्रॉ कर लेते BD को, तो और दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट तो हमने बता ही दिया हुआ है, तो क्या एंगल A इक्वल टू एंगल C नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। तो एंगल A इक्वल टू एंगल C भी जो है सो आपका ये हो जाएगा। और यहां पे भी जो आप यूज करोगे वो CP CT के आधार पे ही जो है सो ये भी काम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला जो है ना थ्योरम आपके हो गए प्रूव, ठीक है। और आगे जो है सो देखते हैं कि अगला थ्योरम हमारा क्या होगा, है ना। तो ऐसे ही जो है सो थ्योरम को करते रहिए प्रूव, और इसको भी जो है ना इस क्लास को जरा शेयर वेयर भी करते रहना है, ताकि आपके दोस्तों का भी छूटे नहीं। तो चलिए लेकर के आता हूं अगला जो है सो थ्योरम, और बने रहिए और शेयर करते रहिए। तो चलो बच्चों, हमारा अगला थ्योरम आ गया है, और अगला थ्योरम ये कहता है कि इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। यानी कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल के, ठीक है ना, दोनों पेयर साइड, है ना, बोथ पेयर साइड जो है सो इक्वल होंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो इसमें जैसे पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि इस स्टेटमेंट के आधार पे जो गिवन है, मैंने यहाँ पे मार्किंग कर लिया हुआ है। तो मार्किंग में क्या है कि ये AB जो है इस CD के बराबर में है, और ये AD जो है इस BC के बराबर में है, ठीक है ना।
मैंने एंगल यहाँ पे जो है सो मार्क किया है, उसको बाद में उसका यूज देखेंगे हम लोग, ठीक है। और एक मैंने कंस्ट्रक्शन इसको प्रूव करने के लिए किया हुआ है कि AC जो है सो मैंने ड्रॉ किया है डायगोनल, ठीक है। तो इसको पहले लिख लेते हैं है ना, लिख लेते हैं सॉल्यूशन में अपने। तो सॉल्यूशन में हमारा जो है सो सबसे पहले तो हम लिखेंगे गिवन को, कि गिवन क्या क्या है। तो गिवन हमारा कुछ भी नहीं, ज्यादा कुछ नहीं दिया है, क्वाड्रिलेटरल में दिया हुआ है कि AB जो है वो CD के बराबर में है और दूसरा AD जो है वो हमारा BC के बराबर में है। यही जो है सो गिवन दिया हुआ है। अब गिवन के बाद आपको क्या लिखना है कि प्रूव क्या करना है। तो प्रूव में जो है ना आप लिखेंगे, है ना, टू प्रूव में, टू प्रूव इस सेक्शन में आपको क्या करना है, तो ABCD को ABCD इज ए पैरेललोग्राम प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए हम अपने जो है ना नेक्स्ट सेशन ये सेक्शन में आते हैं। और नेक्स्ट सेक्शन हमारा क्या होगा, तो नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन होगा, एक कंस्ट्रक्शन छोटा सा मैंने किया हुआ है, तो इसको भी लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, तो ज्वाइन A to C। जैसे ही A को C से ज्वाइन किया तो हमारे पास में फिर से दो जो है सो ट्रायंगल यहाँ पे बन गए हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने प्रूफ वाले सेक्शन में जहां पे हम अपना काम करेंगे। तो इसमें जो है ना ये दोनों जो है सो ट्रायंगल हम ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल कौन सा, तो ABC ले लेते हैं, है ना, ABC एंड ट्रायंगल, ठीक है ना। कौन सा लोगे, अब इधर ABC ले लिया तो इधर जो है सो आप ले लो CDA ले लो, है ना, CDA ले लो। अब इसमें जो है सो जैसा कि क्वेश्चन जो बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि AD जो है वो BC के बराबर में है। तो अगर ABC में चलेंगे तो ABC में हमारा BC बराबर जो है सो DA निकल के चला आएगा। दूसरा जो है हमारा AB जो है इसमें CD के बराबर में चला आएगा, ये वाला AB इस CD के बराबर में हो जाएगा। और तीसरा AC जो है इसमें कॉमन है ना, ये कॉमन है, कॉमन। और ये दोनों तो भाई गिवन ही है, आपका क्वेश्चन ही दे रहा है, गिवन है, ठीक है। तो यहां से जो है ना आपका निकल के क्या रहा है कि ट्रायंगल ABC जो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDA के बाय कौन से क्राइटेरिया से, जल्दी बताइए। तो हमारा जो है सो ये SSS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब कॉन्ग्रुएंट जब हो गया, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट जब हो गया तो क्या ये वाला इस ट्रायंगल का जो एंगल 1 है, क्या ये एंगल 2 के बराबर में नहीं होगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। एंगल 1 इक्वल टू जो है सो एंगल 2 तो बिल्कुल हो जाएगा। अब आप क्या बताएंगे कि ये दोनों अगर जो है इक्वल है तो कौन सा रिलेशन यहां पे जो है सो बन रहा है, तो ये अल्टरनेट एंगल का जो है सो रिलेशन बन रहा है, ठीक है ना। यहां पे ये इक्वल हो जाएगा किस आधार पे, CPCT के आधार पे जो है सो इक्वल हो जाएगा। बट यहां लिखेंगे बट दीज आर पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, है ना, अल्टरनेट एंगल्स। सो जब ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं, ये वाला और ये वाला, तो AB और CD में क्या रिलेशन बनेगा, तो AB जो है आपका क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा CD के, ठीक है। यही प्रूफ जो है सो यहां पे करना था, है ना। AB जो है सो आपका पैरेलल हो जाएगा CD से। और ठीक इसी तरीके से यहां जो है सो मैं लिख रहा हूं, है ना, ठीक इसी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलरली लिख करके हम लोग काम करेंगे। सिमिलरली हमारा ये एंगल 4 जो है एंगल 3 के बराबर में हो जाएगा। और यहां से फिर जो है सो आपका निकल के क्या आएगा, AD जो साइड है AD ये पैरेलल हो जाएगा किसके, BC के, ठीक है। तो BC के पैरेलल जैसे ही होगा तो हमारे अपोजिट साइड्स क्या हो जाते हैं, तो इस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स जो है सो पैरेलल हो जा रहे हैं ना। सो यहां लिखिएगा बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है ना, पैरेलल, ठीक है, ये हमने लिख दिया। सो कौन सा, ABCD
इज ए पैरेललोग्राम, है ना। यही काम इसमें जो है सो आपको करना था, ठीक है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स, दोनों साइड्स जो है सो हमारे क्या आ जाते हैं, पैरेलल आ जाते हैं और इक्वल आ जाते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो इक्वल ऑलरेडी दिया हुआ है, पैरेलल हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, ठीक है। तो यहां से जो है सो आपका ये काम पूरा ओके हो गया, है ना। तो ये थ्योरम भी जो है सो हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आते हैं अगले थ्योरम पे, और इसको जरूर जो है सो शेयर करते रहो, ठीक है। तो बने रहो, लेकर के आता हूं अगला थ्योरम को। हाँ, तो चलिए बच्चों, हमारा अगला थ्योरम जो है सो आ गया, और अगला थ्योरम ये कहता है कि प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कैसे जो है सो किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो इसमें थ्योरम के आधार पे सॉल्यूशन में हम लिखेंगे अपने गिवन को। ये गिवन क्या दिया हुआ है, तो गिवन में यहां पे देख रहे हैं कि अपने पास में एक ABCD क्या है, तो ABCD पैरेललोग्राम है ना। ABCD जो है ये हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम है, और दूसरा क्या दिया हुआ है कि AC एंड BD, AC एंड BD इसके क्या है, डायगोनल्स हैं, ठीक है। ये हमारे डायगोनल्स हैं। और तीसरा दिया हुआ है कि डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जो आपको यहां क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में। अब प्रूव करने के लिए जो हमको बोल रहा है कि प्रूव करके दिखाओ, तो यहां चलिए लिखते हैं टू प्रूव, है ना, टू प्रूव कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को। तो बाइसेक्ट करने का मतलब हुआ OA बराबर जो है सो OC, हमको यही प्रूव करना है ना। यानी कि AO बराबर OC एंड दूसरा BO बराबर OD, ठीक है ना। BO बराबर OD, यही जो है सो प्रूफ हमें करना है, ठीक है। तो चलिए अपने प्रूफ के सेक्शन में जो है सो आते हैं। तो प्रूफ के सेक्शन में जब हम आएंगे तो यहां पे देखो AO और BO से बनने वाला जो एक ट्रायंगल है, ये वाला जो है सो ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। इसके ठीक अपोजिट में हमारा COD बन रहा है। तो इसी दोनों ट्रायंगल में जो है सो हम लोग चलते हैं। तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, है ना, ट्रायंगल DOC, है ना, ये अपोजिट में ये वाला है। अब इसमें जो है ना दोनों को करना है कॉन्ग्रुएंट। देखो पैरेललोग्राम के जितने भी थ्योरम्स हैं, सब में ऑलमोस्ट सब जगह जो है ना कॉन्ग्रुएंसी का यूज हुआ है। तो कॉन्ग्रुएंसी अगर जो है ना आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया है तो इस चैप्टर में दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए यहां पे देखते हैं। तो AOB और DOC में अगर देखें, ठीक है, तो यहां देखो चूंकि पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो हमारा ये जो AB जो साइड है, क्या ये पैरेलल जो है सो नहीं होगा, AB जो है सो CD के पैरेलल तो हो ही जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये वाला जो एंगल है, इस एंगल के बराबर भी आपको जो है सो निकल के आ जाएगा। तो इस एंगल का क्या नाम लिखोगे, तो BAO लिखोगे, है ना। एंगल BAO इक्वल टू एंगल, और इसके एंगल में कौन सा आ रहा है, ये वाला, तो इसका क्या नाम होगा, DCO हो जाएगा, एंगल DCO। क्यों, तो यहां पे कौन सा एंगल बन रहा है, तो ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट एंगल बन रहा है। तो अल्टरनेट एंगल्स जो है ना आप लिख सकते हो, ठीक है ना, रीजन में ये लिख देना। दूसरा जो है, दूसरा ठीक इसी तरीके से इस साइड में आते हैं। तो यहां ये वाला जो एंगल है, क्या इसके जो है सो अल्टरनेट में नहीं बन रहा है, यहां भी वही कॉन्सेप्ट हो जाएगा। AB जो है सो इसके पैरेलल में है, और ये BD जो है आपका क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो यहां भी नाम क्या लिखोगे, ABO लिखोगे, है ना। एंगल ABO इक्वल टू में जो है सो लिखोगे क्या चीज, इक्वल टू में क्या लिखोगे, CDO लिखोगे, है ना। एंगल CDO, सॉरी दो बार O लिखा गया, ठीक है ना, CDO जो है सो लिखाएगा। और यहां भी आप जो है ना यही दे देना, अल्टरनेट एंगल्स जो है सो दे देना, ठीक है। और तीसरा क्या लिखोगे, तीसरा कहोगे सर एंगल O बराबर एंगल O कर दीजिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये तीन एंगल आप कॉन्ग्रुएंसी में यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना।
तीन एंगल अगर आप ले लेंगे तो फिर साइड के साइज का जो है ना पता नहीं चल पाएगा, इसलिए इसको नहीं ले पाओगे। तो कोई एक साइड देखो, तो चूंकि पैरेललोग्राम है तो क्या ये AB जो है इस CD के बराबर में नहीं होगा, क्योंकि अभी तो प्रूव किया है ना पीछे वाले में, है ना, कि अब पैरेललोग्राम के साइड्स अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल भी होते हैं, इक्वल भी होते हैं। तो यहां से हम उठा सकते हैं AB इक्वल टू, है ना, AB इक्वल टू हमारा CD जो है सो आ जाएगा। ठीक है ना, लिख देना यहां पे अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। आ रही है बात समझ में? तो तीन चीज मिल गया, तो तीन चीज मिल गया तो यहां लिखना सो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DOC। अब बाई कौन कौन सा ले रहे हो, तो देखो एंगल ले रहे हो, बीच का साइड ले रहे हो, फिर से एंगल ले रहे हो, तो एंगल साइड एंगल का यूज जो है एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। ठीक है ना, ये कर दिया। अब जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो इसमें जो हमको प्रूव करना था, अब ये AO जो है इस OC के बराबर में हो ही जाएगा, है ना। सो यहां AO बराबर में आपका OC, और दूसरा जो है सो क्या हो जाएगा, BO बराबर में आपका OD जो है ये प्रूव हो जाएगा। और ये किस आधार पे होगा, तो CP CT के आधार पे होगा, है ना। CP CT का फिर से एक बार जो है सो फुल फॉर्म जरा देना तो कमेंट बॉक्स में, जल्दी जो है सो करना। ठीक है, तो ये आपका प्रूव हो गया, यही काम इसमें जो है सो करना था, और ये काम जो है सो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सो ये भी थ्योरम जो है ना हमारा हो गया कंप्लीट। तो चलिए आते हैं अपने अगले जो है सो थ्योरम पे। बने रहिए, और एक बार फिर से कहूंगा शेयर जरूर करते रहिए। ठीक है, तो वेट करिए, लेकर के आता हूं अगला थ्योरम। तो चलिए बच्चों अगले थ्योरम पे हम लोग आ गए हैं, और अगला थ्योरम क्या कहता है सो देखिए। कहता है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। यानी यहां पे आपको एक दिख रहा होगा ABCD जो है सो एक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें AC और BD जो है क्या दिया है, इसके डायगोनल दिए गए हैं। तो ये थ्योरम कह रहा है कि डायगोनल जो है एक दूसरे को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। यानी कि AO बराबर OC है, और इधर जो है सो आपका BO बराबर OD है। ठीक है ना, तो मैंने गिवन में वही चीज लिखा है कि इन क्वाड्रिलेटरल ABC डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O एंड AO इक्वल टू OC एंड BO इक्वल टू OD। ये गिवन मैंने लिख दिया है। प्रूव क्या करना है कि ABCD ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसी को पैरेललोग्राम प्रूव कर देना है। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि अगर इसके अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूव कर देते हैं तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो उसके लिए हम लेंगे कॉन्ग्रुएंसी का हेल्प, और करेंगे काम किस में, तो इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में AOB, ठीक है ना, और DOC में। तो चलिए इसमें आते हैं। तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC। ठीक है, इस दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखें तो AO बराबर OC तो यहां दिया हुआ है। ठीक है ना, AO इक्वल टू OC ये गिवन है, तो गिवन लिख दीजिए। दूसरा जो दिया हुआ है वो क्या है, BO इक्वल टू OD दिया हुआ है ना, BO इक्वल टू OD ये भी जो है आपका गिवन है। और तीसरा हम लोग क्या ले सकते हैं, AOB ले सकते हैं एंगल, है ना। तो एंगल AOB इक्वल टू में जो है सो ले सकते हो COD। ठीक है ना, COD क्यों ले सकते हो जल्दी बताओ। तो ये जो है ना बन रहा है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो यहां तीन चीज हमें मिल गए। तो यहां अब लिखेंगे क्या, सो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD बाई कौन सा, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, यानी कि एस क्राइटेरिया से जो है सो ये हमारा ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या इस वाले ट्रायंगल का ये वाला जो एंगल है इसके बराबर में होगा कि नहीं होगा, होगा ना जी। क्यों होगा, क्योंकि CPCT से बराबर हो जाएगा। तो इसका नाम क्या लिखोगे, BAO लिखोगे, और इसका नाम क्या लिखोगे, DCO लिखोगे, है ना। तो यहां पे लिखोगे एंगल
BAO इक्वल टू एंगल DCO लिखोगे, है ना। क्यों? तो बाई CPCT, ठीक है ना। CPCT से हमारा ये दोनों एंगल जो है सो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर इसको हम लोग देखें तो ये और ये एंगल जो है ऐसा लग रहा है कि ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है। तो वही चीज यहां पे लिखना पड़ेगा कि बट दीज आर ऑल्टरनेट पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, है ना। और ऑल्टरनेट एंगल कब होगा? तो जब AB जो है हमारा CD के पैरेलल में होगा, है ना। सो AB पैरेलल जो है सो CD, ठीक है। तो एक जो है ना, एक पेयर साइड को तो हमने क्या कर दिया, पैरेलल कर दिया, ठीक है ना। एक पेयर साइड को पैरेलल कर दिया। अब दूसरे पेयर की बात है, तो दूसरे पेयर के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर से जो है सो हम दो ट्रायंगल लेंगे। स्पेस यहां क्रिएट कर लो, ठीक है ना। अब दूसरा ट्रायंगल कौन कौन सा आएगा? तो अब ये और ये तो ले चुके हैं, इधर इसको और इसको जो है सो काम कर लो फिर। तो AOD ले लेंगे, है ना। इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल कौन सा लोगे COB को लोगे। अब COB, अब इसमें भी आपको दिख रहा है क्या AOD में कि AO बराबर OC दिख रहा है, ठीक है ना। AO बराबर OC दिख रहा है, और दूसरा OD बराबर जो है सो OB दिख रहा है, OD बराबर OB भी दिख रहा है, और तीसरा यहां भी जो है क्या है, AOD जो एंगल है वो हमारा COB के बराबर में है। तो इसको भी लिख दो, एंगल AOD बराबर में जो है COB हो जाएगा, ठीक है। इस दोनों में लिख देना गिवन, है ना। इस दोनों में गिवन लिख देना, और इसमें लिख देना कौन सा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के आधार पे। फिर से हमारा ये दोनों ट्रायंगल जो है ना, कौन सा ट्रायंगल, तो ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल COB के। क्यों हो जाएगा? तो यहां भी आपका SAS जो है सो क्राइटेरिया लगेगा, ठीक है ना, क्राइटेरिया के आधार पे। अब जैसे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है, तो यहां आपके ये जो एंगल है ना, ये वाले जो एंगल हैं और ये वाले जो एंगल हैं, क्या ये बराबर नहीं होंगे? ये भी बराबर हो जाएंगे। तो इसका नाम क्या लिखिएगा, तो ADO लिखो, है ना। एंगल ADO इक्वल टू में लिख दो एंगल इसका क्या नाम लिखोगे, CBO लिख दो, है ना। CBO लिखिए। ये क्यों हो जाएगा, तो ये तो CPCT से आपका जो है सो इक्वल हो जाएगा। लेकिन ये दोनों भी कैसे एंगल्स बन रहे हैं, ये भी अल्टरनेट एंगल्स ही बन रहे हैं। बट यहां पे फिर से लिखे, बट दीज आर पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। सो हमारे ये जो लाइन है कौन सा, AD जो है पैरेलल हो जाएगा किसके, BC के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना। BC के जो है सो पैरेलल हो गया, ये सेकेंड वाला, ठीक है। तो यहां पे हम देख रहे हैं क्या कि ये वाला जो साइड है इसके पैरेलल में हो गया, है ना, इसके पैरेलल में हो गया, और ये जो साइड है इसके पैरेलल में हो गया। तो बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स बिकम्स पैरेलल, ठीक है। तो यहां लिख देना लास्ट में फ्रॉम, इसको थोड़ा रेड पेन से लिख दे रहा हूं, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है ना। इसके आधार पे हमारा क्या हो रहा है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है ना। क्योंकि दोनों से जो है हमको क्या मिल रहा है, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इस कारण से जो है सो ये ABCD क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हमारे पैरेललोग्राम के जो थ्योरम्स थे NCERT पे बेस्ड, ठीक है ना, उनको मैंने कर दिया है प्रूव। और हमारा टॉपिक आज का होने वाला है एक थ्योरम जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट, और 9th क्लास का ये थ्योरम है क्वाड्रिलेटरल वाले चैप्टर से। और थ्योरम क्या है, तो मिड पॉइंट थ्योरम है
है ना। इसके प्रूविंग में जो है सो बच्चों की बड़ी परेशानी होती है, तो परेशान नहीं होना है, बड़ा ही आसान जो है सो थ्योरम है और बड़े आसान तरीके से इसको प्रूव किया जा सकता है। तो चलो देखते हैं पहले कि ये थ्योरम आखिर कहता क्या है, ये समझ में आना चाहिए। बच्चे यही नहीं समझ में आते हैं कि ये थ्योरम आखिर कहना क्या चाह रहा है। तो चलो इससे बात करते हैं हम लोग और पूछते हैं कि भाई कहना क्या चाह रहे हो। ठीक है, तो चलो कहता है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, कि अगर एक ट्रायंगल है, जैसे मैंने यहां पे देख रहे होंगे ए बी सी हमने ट्रायंगल लिया है और डी और ई जो है इसके मिड पॉइंट्स हैं किसी भी दो साइड में, तो ये ए बी का मिड पॉइंट डी है और ए सी का मिड पॉइंट ई है ना। इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। तो कहता है कि दोनों को जब हम मिलाएंगे डी और ई को, तो डी ई एक लाइन बनेगा। ठीक है, तो ये DE जो लाइन है इस BC के पैरेलल में होगा और इसके लेंथ के हाफ के बराबर में होगा। कहने का मतलब अगर BC 10 सेंटीमीटर का होगा तो ये भाई साहब 5 सेंटीमीटर के होंगे। यही थ्योरम जो है ना, यही चीज को ये कहना चाह रहा है, यही बात जो है सो आपसे करना चाह रहा है। चलो इसको देखते हैं कि कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो यहां पे मैंने जो है ना लिख लिया है कि काम क्या करना है। जैसे टू प्रूव वाले सेक्शन में मैंने लिख लिया है कि DE जो है वो BC के पैरेलल में है और DE जो है वो हाफ BC के बराबर में है। दूसरा, इसको करने के लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन अपने को करना पड़ेगा और वो कंस्ट्रक्शन क्या है, तो मैंने CF को BA के पैरेलल में जो है सो ड्रॉ किया है। CF कहाँ है, ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हो, ये CF जो है ना ये अपने BA यानी कि AB के पैरेलल में ड्रॉ किया है और कहां मिल रहा है, तो DE को जब हमने प्रोड्यूस किया आगे F की तरफ, तो F पॉइंट पे जाकर के ये मिल रहा है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसके बाद जो है ना हम आते हैं अपने प्रूफ वाले सेक्शन में। तो जैसे ही ये कंस्ट्रक्शन करोगे, तो कंस्ट्रक्शन करने के बाद में अपने पास में यहां दो ट्रायंगल आपको दिखेगा, है ना, एक ये वाला और एक ये वाला। इस दोनों ट्रायंगल को करना है कॉन्ग्रुएंट। आपको तो पता ही है इस क्वाड्रिलेटरल में कॉन्ग्रुएंसी का कितना जो है ना इंपॉर्टेंस है। तो चलो इस दोनों को जो है ना करते हैं कॉन्ग्रुएंट। देखते हैं वो तीन एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं जिनसे ये दोनों जो है सो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो चलो आते हैं डायरेक्ट अपने इसी दोनों ट्रायंगल के अंदर में। तो कहता है इन ट्रायंगल, कौन सा है भाई, AED, है ना, AED एंड ट्रायंगल। दूसरा कौन सा लोगे, CEF ले लो, CEF ले लो। तो इस दोनों ट्रायंगल में तीन एलिमेंट अपने को लेने हैं। तो पहला तो मुझे दिख रहा है कि ये दोनों एंगल जो है ना आमने सामने है, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इसका नाम क्या लिखोगे, AED लिखोगे, है ना। तो एंगल AED इक्वल टू एंगल, और इसका नाम क्या लिखोगे, तो CEF लिखोगे, है ना, CEF। रीजन, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मैंने शॉर्ट में लिख लिया, आप पूरा जो है सो लिखना। ठीक है, एक चीज तो मिल गया। दूसरा, यहां E को जो है ना AC का मिड पॉइंट बताया है, तो क्या AE इक्वल टू CE जो है सो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, सही सोच रहे हो। तो ये भी लिख दो, AE इक्वल टू, है ना, AE इक्वल टू क्या चीज, तो CE, है ना, CE। इस तरीके से जो है सो लिख देना, है ना। रीजन में लिख देना सिंस E इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, AC। ठीक है, और तीसरा क्या होगा जल्दी बताओ, तीसरे में जो है समझदारी है ना। तो मुझे जो तीसरा दिख रहा है भाई, ये कंस्ट्रक्शन किए हो ना, तो कंस्ट्रक्शन में ये वाला जो लाइन है इस लाइन के क्या है, पैरेलल में है। तो अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसमें एक ट्रांसवर्सल हमने यहां पे ले लिया, तो क्या यहां जो ये एंगल बनेगा क्या इस एंगल के बराबर में नहीं होगा, होगा। तो बताओ काहे होगा, है ना। तो ये दोनों जो है सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे, जिसका नाम आप लिख सकते हो DAE, है ना। एंगल DAE इक्वल टू में नाम लिख सकते हो क्या चीज, FCE जो है सो नाम लिख सकते हो, एंगल FCE। और यहां लिख देना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तीन एलिमेंट अपने को मिल गए। कौन कौन से मिले हैं, एंगल, साइड एंगल। तो यहां पे लिखेंगे हम, सो ट्रायंगल AED कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CEF बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया।
अब आपको भी पता है जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो कॉन्ग्रुएंट करने का मेन पर्पस अपना क्या होता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को जो है ना हम देख लें कि कौन कौन से साइड और कौन कौन से एंगल की हमको आवश्यकता होने वाली है। तो जैसे ही जो है ना इस दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट किया तो यहां पे अपने को क्या क्या मिल सकता है। तो जरा देखो यहां AE इक्वल टू EC ऑलरेडी गिवन है और दूसरा जो हमने इसको जो है सो प्रूव किया है कॉन्ग्रुएंट, तो उससे उसके आधार पे हमको मिलेगा क्या, AD इक्वल टू जो है ना CF। ठीक है, AD इक्वल टू क्या मिलेगा, CF। तो इसको जो है सो हम लोग लिखते हैं, है ना। सो AD इक्वल टू CF, एक चीज अपने को मिल गया। दूसरा एक और चीज मिल सकता है DE इक्वल टू FE, ये भी तो मिल सकता है ना, बिल्कुल मिल सकता है। तो यहां लिख लो DE इक्वल टू FE, ठीक है ना। ये दो चीज अपने को मिल गए। अब ये दो चीज किस आधार पे मिल रहे हैं, तो भाई बाई CP/CT के आधार पे मिल रहे हैं। इस तरीके से जो है सो यहां से जो इंफॉर्मेशन अपने को मिलना चाहिए था वो जो है मिल गया। अब इस इंफॉर्मेशन के आधार पे हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। मैं यहां पे थोड़ा जगह बना लेता हूं, ठीक है। अब यहां जो है ना देखेंगे क्या जो है सो लिखा जा सकता है, क्या किया जा सकता है। तो जैसे ही आप जो है इसको, इस वाले को CF को AD के बराबर जो है सो आपने किया, है ना, CF को AD के बराबर में जो है सो आपने किया, और चूंकि D जो है, ये D जो है इस AB का क्या है, मिड पॉइंट है, तो AD इक्वल टू BD भी तो होगा, है ना। तो यहां पे आप लिख सकते हो सिंस D इज द मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट, है ना, ऑफ व्हाट। तो D जो है आपका किसका, AB का मिड पॉइंट है, AB का, ठीक है। तो यहां से जो है सो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज AD इक्वल टू जो है सो BD, ये चीज जो है सो हम ले सकते हैं यहां से, है ना। एंड ये जो AD है CF के बराबर में भी है, ये वाला, ठीक है ना। एंड यहां लिख लेना, एंड AD इक्वल टू जो है सो CF, AD इक्वल टू जो है सो CF, ठीक है। तो यहां से इस दोनों के आधार पे सो क्या हम BD को CF के बराबर में कर सकते हैं। BD जो है ये BD CF के बराबर में हो गया इस दोनों के आधार पे, है ना, ठीक है। इस दोनों के आधार पे जो है सो ये हमारा BD इक्वल टू जो है ना CF हो गया। ऑल्सो, ठीक है ना, ऑल्सो ये जो BD है CF के भी तो पैरेलल में है ना। तो CF पैरेलल BD, ठीक है। क्यों, तो आप देख रहे हो कि कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमने AB के पैरेलल में ही ना CF को ड्रॉ किया था, तो ये हमारा BD जो है CF के बराबर भी हो गया, और दूसरा BD जो है CF के पैरेलल भी हो गया। तो अब जरा आप ये बताओ कि जिस क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर अपोजिट साइड इक्वल हो और पैरेलल हो उसको क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। एकदम सही बोल रहे हो, ठीक है ना। तो हमारा ये BDFC जो है ये हमारा क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम जो है सो बन गया, ठीक है। तो चलिए आगे जो है ना उसको अब लिखने के लिए जगह थोड़ा सा जो है सो खाली करना पड़ेगा, तो जल्दी से इसको जो है ना लिख लो। मैं जगह खाली करके आगे हम लोग आते हैं और फिर देखते हैं कि क्या इसमें हो सकता है। हाँ, तो चलो अब इसके बाद, इतना करने के बाद में हम सिंपली जो है ना अब लिख सकते हैं क्या कि BCFD जो है ना, सो यहां लिख सकते हैं कि BCFD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम हमारा BCFD जो है सो पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम जब हो गया तो पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी को जरा ध्यान में लाइए कि क्या अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल तो होंगे ही होंगे। तो यहां से हम ले सकते हैं BC इक्वल टू DF, है ना। तो यहां लिख लो दिस इंप्लाइज DF इक्वल टू BC, ठीक है, एंड DF पैरेलल BC, इतना तो लिख ही सकते हैं ना। तो चलिए अब DF जो है अगर BC के पैरेलल में हो गया है तो क्या इस DF को अगर हम DE पैरेलल BC लिखे तो कोई दिक्कत नहीं ना, क्यों लिख सकते हैं, है ना। तो DE पैरेलल BC, ठीक है ना।
BC, इतना तो हम लिख ही सकते हैं। क्यों? क्योंकि DE जो है इस DF का एक पार्ट है छोटा सा, ठीक है ना। और एंड यहां पे एक और चीज तो लिखा जा सकता है, ये तो प्रूव हो गया, पैरेलल तो प्रूव कर दिया ना कि DE को जो है सो BC के पैरेलल जो है सो करना था यहां, तो इसको तो हमने कर दिया कि भाई DE जो है सो BC के पैरेलल है। दूसरा क्या करना है कि DE जो है ना BC के हाफ के बराबर है, तो क्या यहां पे आप लिख सकते हो कि ये DE जो है, ये DE इक्वल टू हाफ ऑफ DF। ये DE जो है क्या इस DF के हाफ के बराबर में होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि E जो है, E हमारा क्या है? मिड पॉइंट है, ठीक है ना। और DE इक्वल टू FE जो है ना, इस दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट किया था तो वहां से भी आ गया था। तो DE इक्वल टू हाफ ऑफ DF, ठीक है। अब इसको DE को इक्वल टू 1/2 और DF जो है, ये DF किसके बराबर में है? तो DF BC के बराबर में है, जो आपने जस्ट यहां पे जो है सो बताया है, ठीक है ना। अपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम के, इसलिए तो इस DF की जगह पे हम लिख सकते हैं BC। तो क्या यहां पे जो हमको प्रूव करना था ये दोनों चीज क्या आ गया है? तो DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC हमने ये कर दिया, ठीक है। दूसरा कह रहा है DE इक्वल टू हाफ ऑफ BC, तो DE इक्वल टू हाफ ऑफ BC ये भी हो गया। तो इस तरीके से ये थ्योरम जो है सो आपके बच्चे प्रूव हो जाएंगे, है ना। इस तरीके से ये प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। और यही है इस थ्योरम का जो है सो जादू, दूसरा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करिए प्रूव, बड़ा आसान है और बहुत ही अच्छा है। हर जगह जो है ना ये आपको काम देने वाला है इस क्वाड्रिलेटरल के चैप्टर में। इवन किताब कोई भी हो, जहां से भी सवाल आएगा, इसकी हेल्प आपको लेनी ही पड़ेगी, इसलिए इसको अच्छे से जो है सो आप सीख जाइए। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में, है ना, तो उसी का कन्वर्स आज जो है सो जानने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है सो लिख लिया है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम को बहुत ही अच्छे से जो है ना प्रैक्टिस किया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा। तो चलो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को देखते हैं। ये भी थ्योरम जो है उसी के बिहाफ पे बनेगा, और ये अब कन्वर्स है तो थोड़ा तो चेंज होगा ही। चलिए पहले देख लेते हैं कि थ्योरम क्या कहता है, ठीक है। तो चलो यहाँ जो है कहता है द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, है ना। यानी कि जैसे ABC हमारा एक ट्रायंगल है, तो ये D जो है ना इस एक साइड यानी AB का जो है सो ये क्या है? मिड पॉइंट है। तो इस मिड पॉइंट से एक लाइन हमने ड्रॉ किया हुआ है DE, जो थर्ड साइड के क्या है? एक मतलब BC के जो है सो ये पैरेलल में है, लिखा हुआ है ना, पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, है ना। तो ये पैरेलल जो है अनदर साइड के, और तीसरा जो AC बच रहा है इसके ये बाइसेक्ट भी करेगा। बेसिकली यही हमको प्रूव करना है ना। तो चलिए यहाँ पे क्या क्या जो है सो दिया गया है, प्रोसेस क्या होगा। तो गिवन में मैंने लिख लिया है कि एक ट्रायंगल ABC है जिसमें D जो है सो मिड पॉइंट है और DE जो है BC के पैरेलल में है। तो D मिड पॉइंट है, DE BC के पैरेलल में है, दिख रहा है आपको, है ना। काम क्या करना है? E को मिड पॉइंट प्रूव करना है, किसका? तो इस AC वाले लाइन का। छोटा सा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे होने वाला है, वो कंस्ट्रक्शन सेम एज मिड पॉइंट थ्योरम की तरह जो है सो कंस्ट्रक्शन होगा। तो यहाँ पे DE को प्रोड्यूस किया गया है F के पास तक, है ना, और CF को जो है ये पैरेलल ड्रॉ किया गया है किसके? AB के, है ना। तो ये AB के जो है सो ये पैरेलल में आपका CF ड्रॉ किया गया है बाय कंस्ट्रक्शन। तो चलिए यहाँ जो है सो वही कंस्ट्रक्शन मैंने लिख दिया है। प्रूफ में आते हैं, तो प्रूफ में यहाँ पे सबसे पहले जो है ना काम करना क्या पड़ेगा कि हमको यहाँ कंस्ट्रक्शन के बाद एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है BCFD। अगर इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर लेते हैं तो आसान हो जाएगा पूरे थ्योरम पे काम करना। तो चलिए पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं देखते हैं। तो बाय कंस्ट्रक्शन हमारा CF जो है इस AB के जो है ना पैरेलल है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे सिंस AB पैरेलल CF सो हमारा अगर AB जो है CF के पैरेलल है तो क्या BD जो है BD पैरेलल CF हो ही जाएगा। आ रही है बात समझ में? BD भी तो हो जाएगा। तो क्यों? क्योंकि ये जो है ना AB का क्या है? पार्ट है। इसके बाद एंड यहां लिखिए एंड DE पैरेलल BC, है ना, DE पैरेलल
BC। सो अब DE को प्रोड्यूस कहां तक किए हो, DF तक किए हो, तो ये DF पैरेलल BC हो जाएगा। तो यहां पे हमारे पास में इस वाले जो है ना क्वाड्रिलेटरल में क्या निकल के आ रहा है कि दोनों पेयर अपोजिट साइड जो है वो क्या है, पैरेलल है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जब दोनों पेयर अपोजिट साइड जो है सो पैरेलल हो जाएंगे तो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम कहलाएगा। एकदम सही पकड़ रहे हो, ठीक है। तो इसके आधार पे जो है हम लिख सकते हैं सो हमारा कौन सा, तो BCFD जो है, BCFD इज ए पैरेललोग्राम, है ना। इस दोनों के आधार पे हमारा BCFD क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। अब पैरेललोग्राम जब बन गया तो आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी याद होगी। पैरेललोग्राम बनाने का मकसद ये था हमारा, ठीक है, कि इस पैरेललोग्राम में हमको CF को जो है ना इस BD के बराबर में करना था। तो क्या CF जो है सो BD के बराबर में होगा, क्यों होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, है ना। तो CF इक्वल टू जो है सो हमारा ये BD यहां से निकल के आएगा। क्यों, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, अपोजिट साइड है, इसलिए जो है ना CF हमारा BD, सॉरी यहां D लिखो, CF हमारा BD के जो है सो पैरेलल, ये बराबर में और पैरेलल में दोनों जो है सो आ जाएगा। अब इसको जब हमने कर लिया है, ये वाला इक्वल जो है सो निकाल लिया, तो इसके बिहाफ पे अब हम लोग चलेंगे कहां पे, इस दोनों ट्रायंगल के जो है ना अंदर में, ठीक है, अंदर में। उससे पहले एक और काम देख लीजिए, अगर CF जो है, ये CF इस BD के बराबर में है और ये BD जो है इस AD के बराबर में है ना। यहां पे आपका दिया हुआ है ना कि D इज द मिड पॉइंट, तो D मिड पॉइंट है, मतलब कि AD जो है BD के बराबर में है। तो यहां से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि AD इक्वल टू BD एंड इक्वल टू CF, ठीक है ना। ये तीनों लाइन जो है सो आपका बराबर में हो जाएगा। अब जो है सो हम लोग आते हैं कहां पे, तो अब हम लोग आते हैं ट्रायंगल के अंदर में। इसको तो हमने प्रूव कर दिया, अब आते हैं ट्रायंगल में। तो कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे, तो इन ट्रायंगल ADE ले लेते हैं, ADE एंड ट्रायंगल कौन सा लोगे, तो CFE ले लेते हैं, ठीक है ना, CFE ले लेते हैं। अब इसको जो है ना कॉन्ग्रुएंट करना है, कॉन्ग्रुएंसी का कितना इंपॉर्टेंस है आपको तो पता ही है। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए अपने को 3 एलिमेंट चाहिए, वो कौन कौन से ले सकते हैं, तो जरा देखते हैं हम लोग। देखो ये वाला AB जो है इस CF के क्या है, पैरेलल में है, तो क्या ये वाला एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर में होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। बिल्कुल हो जाएगा। तो लिखो यहां पे एंगल, उसका नाम क्या है, DAE है, DAE इक्वल टू एंगल कौन सा, FCE, हाँ सही तो है, FCE। क्यों, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं इसलिए, ठीक है। दूसरा क्या लग सकते हो, तो चूंकि AD DB के बराबर और DB CF के बराबर यहां प्रूव किया है हमने, तो AD इक्वल टू CF जो है सो हम लोग ले सकते हैं, AD इक्वल टू CF। रीजन प्रूव्ड एबव जो है सो कर देना, है ना, इसमें रीजन में यही लिख देना। और तीसरा जो है ना अगेन आप ले सकते हो, जैसे देखो ये DF जो साइड है BC के पैरेलल में है, तो क्या ये वाला एंगल जो है, ये एंगल है ना, इस एंगल के बराबर में होगा कि नहीं होगा, बताओ, होगा ना, अल्टरनेट है, ये भी अल्टरनेट बन रहा है, ठीक है। तो चलो ले लेते हैं, इसका नाम क्या है, एंगल ADE इक्वल टू एंगल में हो जाएगा CFE, एंगल CFE। और इसमें भी रीजन क्या होगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आ रही है बात समझ में। तो 3 चीज आपने क्या क्या लिया, तो आपने लिया है एंगल, साइड एंगल। तो इसके बिहाफ पे क्या लिखोगे, सो ट्रायंगल कौन सा, ADE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CFE बाय साइड एंगल साइड, यानी कि SAS क्राइटेरिया, ठीक है। SAS क्राइटेरिया से जो है सो आपका ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, क्या हो गया, जल्दी बताओ, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो कॉन्ग्रुएंट जब हो गया
तो हमारा अगला क्या जो है सो आ सकता है, तो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग पार्ट जो है, कॉरिस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएंगे, वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, मतलब इक्वल हो जाएंगे। तो कौन कौन से, तो हमें तो सिर्फ जो है सो AE को CE के बराबर में करना था, तो अब यहां पे हम लोग लिख सकते हैं दैट AE, है ना, दैट AE इक्वल टू व्हाट, CE, ठीक है ना, इतना लिख दिया हमने। सो या फिर हेंस कुछ भी लिख लो, हेंस E इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, AC का, ठीक है। तो यही थ्योरम है, यही थ्योरम जो है सो कहना चाह रहा था कि भाई ये कन्वर्स क्या होता है, तो इस तरीके से इसको जो है सो हम लोग प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना कन्वर्स हमारा जो है सो फिनिश हो गया। इस पे भी बहुत सारे सवाल जो है सो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका भी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना है और खूब बढ़िया से इसको जो है ना ध्यान से देखना, समझ में भी बहुत अच्छे से आ ही जाएगा। बच्चों बिना समय गंवाए हुए आज जो है ना लास्ट थ्योरम पे हम लोग पहुंचने वाले हैं, उस वो किसका, तो क्लास 9 के चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है। और वो लास्ट थ्योरम क्या है, तो इंटरसेप्ट थ्योरम है। तो चलिए इस पे डायरेक्ट जो है ना बातचीत करते हैं कि क्या है। तो ये थ्योरम कहता है कि इफ देयर आर 3 पैरेलल लाइंस and the intercepts made by them on one transversal are equal, then the intercepts on any transversal are also equal, ठीक है। सबसे पहले समझना है कि ये इंटरसेप्ट की क्या बात कर रहा है, इंटरसेप्ट इसमें है क्या। तो पिक्चर जैसे यहां बना हुआ है, इस पिक्चर में जो देखेंगे तो 3 पैरेलल लाइन की बात कर रहा है। तो हमारे पास में L, M और N ये 3 पैरेलल लाइंस है, ठीक है। और यहां इंटरसेप्ट जो इसके बीच में बन रहा है वो इंटरसेप्ट क्या है, तो A to B एक इंटरसेप्ट है, BC ये दूसरा इंटरसेप्ट है। उसी तरीके से इस ट्रांसवर्सल पे AR वाले ट्रांसवर्सल पे देखेंगे तो AK और KR बन रहा है। इधर इस वाले ट्रांसवर्सल पे अगर देखेंगे तो PQ और QR जो है सो हमारा इंटरसेप्ट यहां पे बन रहा है। तो ये थ्योरम कहता है कि अगर किसी एक ट्रांसवर्सल का जो इंटरसेप्ट है ना, किसी एक ट्रांसवर्सल का जो इंटरसेप्ट है इक्वल है ना, तो किसी भी ट्रांसवर्सल के इंटरसेप्ट जो है सो आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसको करने के लिए जो है हमने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया है, इस A को R से जो है ना मिलाया है। तो यहां पे हमारे पास क्या क्या है, L पैरेलल है M के और M पैरेलल है N के, AB बराबर BC जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। काम क्या करना है, PQ को QR के बराबर में करना है, यानी PQ जो है ना इस QR के बराबर में होगा, यही काम जो है सो हमको करना है। इसके लिए कंस्ट्रक्शन मेंशन मैंने कर दिया। तो चलो इसको करते हैं, कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए जरा हम लोग चलते हैं ACR ट्रायंगल के अंदर में, है ना। तो इन ट्रायंगल ACR ट्रायंगल में आप देखोगे तो यहां B जो है ये क्या है, मिड पॉइंट है AC का, क्योंकि AB बराबर BC अगर दे रहा है तो B मिड पॉइंट ही ना होगा। तो यहां लिखेंगे B इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, AC, है ना, AC, ठीक है। तो सो और दूसरा चीज क्या है, BK जो है ना ये CR के पैरेलल में है, एंड BK पैरेलल CR जो है सो आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है ना हमारे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से देखो उसका यूज आ रहा है, यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो हमारा ये K भी जो है इस AR का क्या होगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, है ना। यहां पे लिख दो, ठीक है। क्या लिखोगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से, K इज द मिड पॉइंट ऑफ कौन सा लाइन है, वो AR जो है ना ट्रांसवर्सल ये है, ठीक है। तो K हमारा मिड पॉइंट हो गया। चलिए एक चीज तो हमारा यहां पे प्रूव हो गया, ठीक है। अब आते हैं हमको करना क्या है, PQ को QR के बराबर में करना है। तो अब इसके लिए जो है ना हमको आना पड़ेगा APR ट्रायंगल के अंदर में। तो चलो चलते हैं APR के अंदर में, थोड़ा सा यहां पे जगह बना लो।
तो इन ट्रायंगल APR, APR के अंदर में चलोगे तो जैसे इसमें काम किया हो वैसा ही इसमें भी होगा। तो यहां क्या है अब APR के अंदर में, K हमारा मिड पॉइंट हो गया AR के, ठीक है। तो यहां फिर से लिखो, सिंस K इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, AR, है ना, AR, एंड दूसरा क्या है, ये AP जो है इस KQ के पैरेलल में हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि BQ जो है ना ये पैरेलल है CR के और AP के भी, इसलिए ये KQ क्या है, इसका पार्ट है। तो AP जो है, AP पैरेलल KQ। आ रही है बात समझ में। अब देखो इस ट्रायंगल के अंदर में एक मिड पॉइंट है और ये वाला साइड इसके पैरेलल में है, तो अगेन यहां पे यूज करोगे क्या चीज, अगेन यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, है ना। क्या हो जाएगा आपका Q जो है PR के जो है सो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट में हो जाएगा। सो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, PR, और यहां से जो है सो आप लिख सकते हो PQ बराबर QR। तो इस तरीके से जो है सो आपका ये इंटरसेप्ट थ्योरम भी जो है सो हो गया कंप्लीट, ठीक है। यही इंटरसेप्ट थ्योरम है, ज्यादा विशेष इसमें कुछ नहीं है। तो यहां पे हमारे जो है ना क्वाड्रिलेटरल के ऑलमोस्ट ऑल जितने भी क्लास 9 वाली किताब में जो है ना NCERT में थ्योरम्स थे उसको हमने कवर कर लिया है। अब बच जाता है इस चैप्टर का जो है ना एक्सरसाइज नंबर 8.2, तो उसके क्वेश्चंस अब अगले क्लास में हम लोग डील करेंगे। सो तब तक थ्योरम्स को देखिए और क्वेश्चंस को भी देखते रहिए। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।